देखिए मनपसंद रचना आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बात उस समय की है जब पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ में एक सकरा नगरी में निवास स्थान बनाकर रह रहे थे अज्ञातवास के दौरान। और भीमसेन ने बकासुर का वध किया। उसके बाद पांचों पांडव अपनी माता कुंती को लिए एक चक्र नगरी से चले जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। और जैसे ही काम्यक वन में पहुंचते हैं तो वहां पर असुर राज किरमीर रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। पांचों पांडवों को ललकारते हैं, भीमसेन को ललकारते हैं कि कहा कि तुमने मेरे जो भाई था, मेरा मित्र था, भाई जैसा था बकासुर, उसका तुमने वध किया है। आज मैं उसी का बदला लूंगा। तो देखिए किस तरह से दोनों में संवाद भी होता है और संग्राम भी होता है। और भीमसेन के हाथों असुरराज किरमिर का वध होता है। यही कथा विस्तार पूर्वक सुनिए। और उसके बाद गौ माता की एक छोटी सी कहानी अद्भुत। हेलो हेलो हेलो। तो देखिए जब असुरराज किरमीर भीमसेन को ललकारते हैं, भीमसेन कहने लगे वे असुर बात करने से पहले बात करना सीखिए। कहा कि बात करने से पहले बात करना सीखिए और जंग लड़ने से पहले जंग लड़ना सीखिए। क्योंकि महाभारत की लड़ाई खेल नहीं है बच्चों का। अरे कट जाता है सर अच्छे, फिर तेरी क्या औकात है। आज तुझे भी देख लेता हूं। गरजने वाले बादल वर्षा नहीं करते, जो बरसते हैं वो गरजा नहीं। मुकाबिल में लड़े मर्दों में उसका नाम है, और वार धोखे से करे ये कायरों का काम है। तो कहना है कि कायर कभी दिलेर नहीं बन सकता। कहा कि कायर कभी दिलेर नहीं बन सकता और तीतर कभी बटेर नहीं बन सकता। कितना ही दम लगा ले या आखिर कुत्ता कभी शेर नहीं बन सकता। देखिए भीमसेन क्या कह रहे हैं। क्या? हेलो कि असल मुझे लगता है हेलो बड़े प्रेम से सुने आप महाभारत वीर रस की कथा को। एक एक बात आप सभी के समझ में आई गई। कहना है क्या? वो तुझे जीने का शौक नहीं,
क्या कहा? क्या? हो अपनी दुनिया मिटाने को हो अपनी दुनिया मिटाने को आ गया सर कटाने को। क्या कहा? क्या? वो तुझे जीने का शौक नहीं आ गया सर कटाने तुझे जीने का शौक नहीं आ गया सर कटाने तुझे जीने का शौक नहीं आ गया सर कटाने को। हो अपनी दुनिया मिटाने को अपनी दुनिया मिटाने को आ गया सर कटाने को। तुझे जीने का शौक नहीं आ गया सर कटाने को। कहा कि दोस्त अभी तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं हुआ है। क्या कहा? क्या कहा? नहीं खेले निशाना है आदरणीय भाई साहब हमारे संतोष जी रायपुर वाले आपकी ओर से 51 रुपए की राशि आई है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कहना है क्या? क्या? नहीं झेले निशाना है मुझे जाने जमाना है मुझे जाने जमाना है मुझे जाने जमाना है। कहा तुझे जीने का शौक नहीं आ गया सर कटाने जीने का शौक नहीं आ गया सर कटाने को। देखिए जब भीमसेन ने इस तरह से कहा तो असुरराज किरमीर उनका जवाब दे रहे हैं क्या? और कहा कि भीमसेन क्या? क्या कह रहे हैं? क्या? अरे बाहों में हो तुम जिसके यहाँ पे ऐसा न कोई हुआ क्या बात है। जवानी में आदमी की नीयत खराब हो जाती है और बुढ़ापे में आदमी की मति खराब हो जाती है और बचपना माँ बाप के चरणों में गुजरे वो खुश नसीब होता है। अरे जिसके माँ बाप नहीं होते उसकी कीमत खराब हो जाती है। क्या बात है, जोरदार ताली बजाएं बाबूजी के लिए। तो देखिए असुरराज किरमीर क्या कह रहे हैं? क्या? ये माइक आपका अपनी जगह छोड़ चुका है। कहना है क्या? क्या? और ये 51 रुपए की राशि आई है। परमादरणीय श्री विवेक जी शेलुकर आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए देखिए क्या कहना है। क्या कहना है? लगा लो
बांध दो उसको नीचे नहीं आया। थोड़ी सी आवाज नहीं बढ़िया है। हाँ ठीक कर लो, काम चला रहा है। कहना है क्या? वो बाहों में हो दम जिसके यहाँ पे ऐसा न कोई हुआ। अरे एक बार जिसको ऐलान कर दूं वो पाक में मिल गया। एक बार जिसको ऐलान कर दो, एक बार जिसको ऐलान कर दो, वो पाक में मिल गया। एक बार जिसको ऐलान कर दो, वो पाक में मिल गया। वो बाहों में हो दम जिसके यहाँ पे, बाहों में हो दम जिसके यहाँ पे, बाहों में हो दम जिसके यहाँ पे, ऐसा न कोई हुआ। अरे एक बार जिसको ऐलान कर दूं वो पाक में मिल गया। एक बार जिसको ऐलान कर दो, वो पाक में मिल गया। एक बार जिसको ऐलान कर दो, वो पाक में मिल गया। जा 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 रे जा, जा 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 रे जा। और भीमसेन असुरराज किरमिर का वध करते हैं और क्या कहा? क्या? अरे अब टक्कर होगी खास खास, दिखता ना कोई आस पास। क्या बात है? लड़ने में तू तो कायर है, मारूंगा मैं तुझको आज। अरे तुझको है कायर, अब पिटाई चाहिए। क्या कहा? क्या? तुझको तो लात घूसों की धुनाई चाहिए। टक्कर होगी खास खास, दिखता ना कोई आस पास। टक्कर होगी खास खास, दिखाना कोई आस पास। टक्कर होगी खास खास, दिखाना कोई आस पास। लड़ने में तू तो कायर है, मारूंगा तुझको आज आज। लड़ने में तू तो कायर है, मारूंगा तुझको आज आज। लड़ने में तू तो कायर है, मारूंगा तुझको आज आज। तुझको ये कायर या पिटाई चाहिए। इस तरह से भीमसेन असुरराज किरमिर का वध करते हैं। अब गौ माता की एक अद्भुत कहानी आप सुने। एक समय की बात है कि जब असुरराज हिरण्यकश्यप ने एक छत्र पृथ्वी पर अपना राजपाट किया, शासन किया, देवताओं पर भी विजय प्राप्त करना चाहते थे। देवताओं का पीछा करते हैं सभी देवी देवता अपनी अपनी जगह छोड़कर, अपने स्थान छोड़कर और सागर किनारे चले जाते हैं। तब भी इधर से हिरण्यकश्यप उनका पीछा करते हुए चले जाते हैं। उसी समय वहां पर गौ माता विराजमान हो जाती है। सभी देवी देवताओं ने कहा कि हे गौ माता, तुम अपने अंदर हम सभी देवी देवताओं को संभालो, प्रवेश कर लो अपने अंदर। गौ माता ने वैसा ही किया, 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने अंदर समा लिया और सागर में डुबकी लगा लेती है। तो देखिए, आज जब बात आई गौ रक्षा करने की, तो देखिए हमारे मन की जो भावनाएं हैं
जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक गौ माता की रक्षा हो नहीं सकती, क्योंकि हमारी जो नीयत अक्सर लगी हुई रहती है कि हम ऐसा कर लें वैसा कर लें। तो कहना है कि नीयत बचाओगे तो सम्मान बच जाएगा, और सम्मान बचाओगे तो एहसान बच जाएगा। इस खुदगर्ज जमाने में इतना चलन बाकी है भैया। अरे ईमान बचाओगे तो भगवान। तो देखिए क्या होता है। एक दिन एक अधजनी गौ माता एक दलदल में फंस जाती है और वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, और वहां पर कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था, कोई सहारा भी नहीं मिल रहा था। उसी समय दानवीर कर्ण का रथ वहीं से गुजरता है। तो गौ माता मन में विचारती है कि क्यों ना मैं दानवीर कर्ण को बुलाऊं, वो मुझे सहारा दे देंगे, मैं दलदल में से बाहर निकल आऊंगी और अपने बच्चे को जन्म दे दूंगी। दानवीर कर्ण गौ माता की पुकार को नहीं सुनते हैं और अंत में गौ माता दानवीर कर्ण को श्राप भी देती है। इस भजन के माध्यम से आप सुने। गौ की सेवा करने से बड़ा आनंद मिलता है, जो नर गौ की सेवा करे उसे परम। तो देखिए गौओं की सेवा हम कब तक किया करते हैं? जब तक रहे बल उनमें काम में खेचा करते हैं, है ना। जब तक रहे बल गौ में काम में खेचा करते हैं, आ गया बुढ़ापा तो बाजार में बेचा। किंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए क्या कहना है। गौ माता की सुन लो कहानी। कहना है क्या? गौ माता की सुन लो कहानी। गौ माता के सुन लो कहानी। गौ माता के सुन लो कहानी। दल दल में वो जाके फंसी थी, दानी करण पे नजरें गड़ी। दानी करण ₹11 की राशि परमादरणीय श्री नीतेश जी विश्वकर्मा आपकी ओर से, ₹51 की राशि परमादरणीय हमारे सरपंच महोदय पावर झंडा वाले आपकी ओर से, ₹50 की राशि आदरणीय श्री दिनेश जी जावरकर सेमरपुरा वाले, ₹51 की राशि आदरणीय श्री पंडू जी यादव पावर झंडा वाले आपकी ओर से,
और 11 रुपए की राशि आदरणीय श्री नीतीश जी विश्वकर्मा पावर झंडा आपकी ओर से 11 रुपए की राशि आदरणीय श्री SK जी स्पोर्ट्स सेमरपुरा वाले हमारे सतीश जी काजले आपकी ओर से और 21 रुपए की राशि आदरणीय श्री हमारे राधे मित्र मंडली की ओर से मंडल को मिले हैं और उनकी फरमाइश से एक भजन के लिए पहले आप भजन सुनिए। क्या होता है गौ माता दानवीर कर्ण को किस तरह से आवाज लगा रही है। आके मुझको दे दो रिदानी करण जब दानवीर कर्ण गौ माता की पुकार को नहीं सुनते हैं और आगे की ओर निकल जाते हैं, गौ माता दानवीर कर्ण को श्राप देती है। कहा कि हे कर्ण, आज मैं तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, पुकार रही हूँ, तुम मेरी बात को नहीं सुन रहे हो। आज मैं जिस तरह से इस दलदल में फंसकर और अपने प्राणों को त्याग रही हूँ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक दिन तुम्हारा भी आएगा और जिस समय तुम अपनी अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए जाओगे और समर भूमि मैदान में हेलो मंडल तिलाड़िया मंच के समीप आ जाए, आपसे निवेदन है। तुम्हारे रथ का पहिया दलदल में धंस जाएगा, जमीन में धंस जाएगा और जिसके कारण से तुम अपनी मृत्यु को प्राप्त करोगे। गौ माता का श्राप पूरा होता है। तो कहना है आप सभी से, अरे भैया मेरे सुन लेना, भैया मेरे सुन लेना, माता को बचाना, भैया मेरे सुन लेना, गौ माता को बचाना है। भैया मेरे सुन लेना, गौ माता को बचाना है। भैया मेरे सुन लेना, गौ माता को बचाना है। भैया मेरे सुन लेना, गौ माता को बचाना है। भैया मेरे सुन लेना, गौ माता को बचाना है। और वो कटने से गौओं को, वो कटने को गौओं को नहीं आगे बढ़ाना है। भैया मेरे सुन लेना, गौ माता को बचाना है। भैया मेरे सुन लेना, गौ माता को बचाना है। और अंत में यही कहना है क्या,
हमको अपना दूध पिलाया है, पर हमने क्या किया? हो पर हमने नहीं कोई अपना फर्ज निभाया है। अरे हमने नहीं कोई अपना फर्ज निभाया है। अरे हमने नहीं कोई अपना फर्ज निभाया है। और जो चला वो जो चला नियम जग में, जो चली रीत जग में, मैं उससे निपटना भैया मेरे सुने लेना, बहू माता को बताना है। हमारे आदरणीय मुकेश भाई डांसर हेलो आपकी ओर से मिले हैं। श्री ज्योति और संगम मंडल तिलाड़िया मंच के समीप आ जाए। धीरज भैया फरमाइश पूरी कर दे 2 मिनट मात्र, फिर समय समाप्त। हाँ आपसे निवेदन है। हमारे मुकेश भैया की फरमाइश पूरी कर रहे हैं। तो श्री देखिए, ज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया मंच के समीप आ जाए, आपसे निवेदन है। आदरणीय देखिए। संतोष भैया। पावर झंडा गांव में मेला लगा हुआ है। एक देवर ने अपनी भौजाई को वीडियो कॉल किया और कहा कि भाभी भैया तो 4 दिन से यहीं पर पड़े हैं, तुम क्यों नहीं आई हो? भाभी ने कहा कि भैया मैं तुम्हारे गांव को भूल चुकी हूँ, मैंने देखा नहीं है। तो देवर ने कहा कि भौजी तुम शाहपुर तक आ जाना, वहां तक मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। जब वीडियो कॉलिंग में बात हुई तो देवर ने भौजाई को देखा कि भौजी ने किस तरह के वस्त्र धारण किए हुए हैं, और आप इसे अन्यथा ना लें। वैसे देवर और भाभी का जो रिश्ता होता है वो माँ और बेटे के समान होता है। देखिए क्या कहना है। काली काली साड़ी वाली वो मेरी भाभी, ये सोडा भी होती है, ये नमकीन भी होती है, ये चटपटी भी होती है, ये बेहतरीन भी होती है। जिस महफिल में तालियां ना बजे वहां फनकारों की बड़ी तोहीन। तो आप बजाते रहिए। वैसे तालियां बजाने से 2 प्रकार के फायदे होते हैं। पहला फायदा जो मन में टेंशन आ जाता है वो चला जाता है, और दूसरा फायदा गर्मी आ जाती है, नींद भी भग जाती है। तो देखिए कहना है काली काली साड़ी वाली वो मेरे भाभी, अपने को वाटर दिलाना तू चाबी की आ जाना, ठाकुर के जोड़ पे हो गए हैं हावी, ऐसे वो कैसे हो गए शराबी की आ जाना।